नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक ज्ञान समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन के छोटे छोटे से विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए और उनका सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। और वही जो सुख शांति की अनुभूति है वही हमारे लिए निश्चित ही कल्याण का पथ प्रदान करने वाली होती है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और वही स्वाध्याय निश्चित ही हमारे लिए कल्याण का पथ प्रदान करेगा। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से संजय जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए हम अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी,
हमारे आगम के अनुसार गणधर परमेष्टि का क्या महत्व है और क्या हम गणधर परमेष्टि की पूजन प्रतिदिन कर सकते हैं और उन गणधर परमेष्टि को किस रूप में हमें मानना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वास्तव में जो गुणों को और गणों को दोनों को धारण करने वाले होते हैं उन्हें ही आगम के परिप्रेक्ष्य में गणधर कहा जाता है। जो तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि को ग्रहण करते हुए झेलते हुए प्रत्येक श्रावक या प्रत्येक जीवों के लिए जो विशेष मार्गदर्शन विशेष उपदेश के निमित्त से तत्वों की प्ररूपणा करते हैं उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में गणधर कहा जाता है। क्योंकि ये नियम है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना मुख्य गणधर के अभाव में कभी भी नहीं खिलती। जब तक मुख्य गणधर जो तीर्थंकर भगवान के वाणी को झेलता है और उसको अन्य प्रकार से सामान्य जीवों के लिए उपदेश करने का कार्य करता है, उपदेश प्रदान करने का काम करता है, इसके अभाव में कभी भी तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरती ही नहीं है। शायद वर्धमान स्वामी के निमित्त से और गौतम गणधर के निमित्त से वह कथानक आपने सुना होगा कि लगभग 64-65 दिन भगवान समोशरण में विराजमान रहे, पर गौतम गणधर जो कि मुख्य गणधर बनने वाला था उसके अभाव में किसी भी प्रकार से भगवान की वाणी नहीं खिली। और जैसे ही वह गौतम समोशरण में पहुँचते हैं, इंद्रभूति गौतम गणधर बन के मतलब मुनि दीक्षा लेते हुए गौतम गणधर बनते हैं और भगवान की वाणी खिरने लगती। तो ये नियोग हुआ करता है कि तीर्थंकर की वाणी बिना गणधर के नहीं खिरती। और ये भी अवश्य समझे कि वह निर्ग्रंथ मुनिराज ही हुआ करते हैं। और इतना ही नहीं, उसका और भी बहुत विस्तार से वर्णन आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है कि वे आचार्य परमेष्ठी के रूप में ही सभी को स्वीकार करने योग्य है। मात्र इतना ही नहीं, केवली भगवान की जो 64 रिद्धियाँ होती है उनमें से केवल ज्ञान को छोड़ते हुए 63 रिद्धियों के धारक वे निर्ग्रंथ मुनिराज गणधर पद को सुशोभित करने वाले हुआ करते। और ये भी परम सत्य है कि ये गणधर भगवान के निमित्त से आप उनकी प्रतिदिन पूजा भी कर सकते हैं। जैसे महावीर निर्वाण के दिन, दीपावली के दिन सुबह महावीर भगवान के निर्वाणोत्सव को मनाते समय शाम के समय केवली भगवान के गणधर रूप में जो गौतम गणधर थे, तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, उनको उसी शाम को केवल ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त से ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और उस दिन जैसे गणधर की पूजा की जाती है ऐसे प्रतिदिन गणधरों की पूजा करें, उनको अर्घ्य चढ़ाए। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के जो नियत तीर्थंकरों के जो गणधर कहे गए हैं उन सभी गणधर भगवंतों को कभी किसी गणधर भगवान की पूजा करे, किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर आगम में ये परम सत्य स्पष्ट व्याख्यान रूप में प्राप्त होता है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को खिराने के लिए जो निमित्त बनते हैं और उसे झेलने के लिए जो दिगंबर मुनि आचार्य परमेष्ठी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो कि मुख्यता से मुख्य गणधर के रूप में होते हैं। सामान्य गणधर भी और हो सकते हैं, पर ये सभी परमेष्ठी के ही और तृतीय परमेष्ठी के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मधुरवाणी जैन, गाड़ावारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कई बार धर्म के मार्ग में निरंतर लगे रहते हैं युवा, फिर भी कुछ युवाओं को सफलता नहीं मिलती तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए
हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ऐसा निर्णय करते हुए जीव, व्यक्ति, युवा कोई भी क्यों ना हो, वह अगर पुरुषार्थ करेगा तो नियम से वह कभी न कभी सफलता प्राप्त करेगा। मात्र वर्तमान में धर्म मार्ग में चलने से कार्य में सफलता मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछली पर्याय में, पिछले भवों में जीव ने जैसा पुण्य पाप किया है वैसा वर्तमान में कर्मोदय के रूप में आता है और वैसा ही उसको सफलता, असफलता आदि आदि प्राप्त होते। और ये निर्णय अगर जीव नहीं करता है तो हमेशा जैसे देखने में आता है कि हतोत्साहित नहीं, मात्र वे धर्म मार्ग से भी दूर होने का प्रयास करते। ऐसे समय पे बुजुर्गों को, माता पिताओं को या गुरुओं के सानिध्य सन्निधि को प्राप्त करते हुए उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि बेटा, सफलता ये तो मंजिल है और असफलता ये रास्ते के मकाम है। उस मुकामों को प्राप्त करते करते अगर आप अभी हतोत्साहित हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो मंजिल कभी भी मिल ही नहीं सकती। जैसा पुरुषार्थ आपने धर्म के प्रति किया है, वैसा ही पुरुषार्थ आप अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का करते रहोगे और जिस कार्य के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए भी मेहनत करते रहोगे, तो वह धर्म मार्ग पर किया हुआ निरंतर पुरुषार्थ, वर्तमान का आपका उस कार्य को प्राप्त करने के लिए किया गया पुरुषार्थ पूर्ण रूप से आपके लिए फलीभूत होगा ही होगा। किसी प्रकार से उदास होते हुए मार्ग छोड़ने की या धर्म मार्ग से स्खलित होने का पुरुषार्थ विचार ना करें। जितनी अधिक आत्मविश्वास के साथ आप मेहनत करोगे, उतना ही विशेष फल आपको प्रत्येक कार्य में मिलेगा। यही उनको समझाने का, और विशेष करके स्वयं अगर गुरु के मुख से इन मार्गदर्शन आदि को भी प्राप्त करेंगे तो और उत्साह के साथ धर्म मार्ग पर और अपने कार्य में भी लगे रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अपनी उपयोग की गई सामग्री जैसे कपड़े आदि का उपयोग करने के बाद हम किसी ज़रूरतमंद को देना दान कहा जाएगा या नहीं? क्या हमें उपयोग किए गए वस्त्रों आदि के देने पर कुछ राशि लेना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस्तेमाल की हुई सामग्री, चाहे कोई वस्तु हो या कोई वस्त्र भी क्यों ना हो, अगर आप उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसको वास्तव में आवश्यकता है और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वह आप उसे दे दे, ये बहुत अच्छी बात है। पर साथ में ये भी समझे कि उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में दान नहीं कहा जा सकता। दान तो सत्पात्रों के लिए सप्त स्थानों पर ही देना आगम में विधिवत लिखा हुआ है। पर अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो उससे पुण्य तो अवश्य ही मिलेगा। भले ही आगम में दान नहीं कहा, पर उसे समदत्ति, दयादत्ति के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया गया है, और जो कि पुण्य का ही कार्य है, उसमें कोई भी विकल्प, कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। ये तो कुछ जीवों की मानसिकता है या तथाकथित अंधश्रद्धा मान लो कि कोई भी वस्तु किसी को दे दे तो उसके बदले में 2, 5, 10, 20 रुपए कुछ ना कुछ ले ले। ये एक मानसिकता है, ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। आचार्यों ने तो यही कहा है, हमारी ज़रूरत की वह वस्तु नहीं बची है, तो जिसको उसकी ज़रूरत है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित दे दे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी बहुत इज्जत को उछाल के या दुनिया को दिखा के उनको सहयोग करे। चुपचाप उसे ज़रूरत है, हमारा काम बन रहा है, चुपचाप उसे दे दे। प्रदर्शन के अभाव में अगर आपने ये किया है तो वास्तव में वो पुण्य का ही कार्य है। किसी भी प्रकार से उसके बदले में पैसे ले लेना, कुछ 2-5 रुपए भी ले लेना आवश्यक नहीं है। हमारा निर्णय है, हमारी वस्तु थी, हमने उसको दे दी। ये कहावतें और बहुत सारे स्थानों की बातें भिन्न भिन्न हुआ करती है, पर वास्तविकता में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, भले ही
दान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, पर मैं पुनः कह दूँ ये समदत्ति और दयादत्ति के रूप में पुण्य का ही कार्य होता है। ऐसा पुण्य कार्य करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अवश्य ही जिसकी उपयोगिता नहीं है आप उसे देते हुए अपने आप को अंतराय कर्म के आश्रव बंध से बचाने का पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण जैन गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पुद्गल शरीर आदि को तो अपन बहुत हष्ट पुष्ट करते हैं, उनकी बहुत देख रेख करते हैं, पर आत्मा को पुष्ट करने का ध्यान कभी नहीं जाता, ना ही अपन आत्मा की श्रुत रखते हैं। हे मेरा शंका का समाधान करें हे गुरुवर। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथराज इष्टोपदेश में कहते हैं, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारक। मतलब अगर आप अपनी देह के उपकारों में लगे हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार से वहाँ आत्मा का उपकार होगा ही नहीं, अपितु वहाँ आत्मा का अपकार ही होगा, यानी घात ही होगा। और जब आप ये निर्णय करें कि हमें अपने आत्मा का उपकार करना है तो स्वाभाविक रूप से ही शरीर का, इंद्रियों का और विषय भोगों का अपकार वहाँ पर होना ही अवश्य प्राय हुआ करता। जैसे दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, वे अपने आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उपकार के लिए शरीर पर होने वाले उन अपकारों पर दृष्टि नहीं डालते, न वे कभी भी किसी भी प्रकार से शरीर को पुष्ट करने के लिए आहारचर्या या कोई कार्य करते हैं। सामान्य रूप से शरीर भी चले और आत्मा का प्रतिपल उपकार हो, किसी प्रकार से आत्मा की साधना से च्युत ना हो, इतना ही वह शरीर को ईंधन देते हैं, उतना ही वो भोजन देते। ऐसा ही पुरुषार्थ अगर विवेकपूर्वक श्रावक भी करना चाहे तो उसमें कोई भी कमी या कोई भी भूल नहीं हो सकती। पर समस्या माँ यही है कि व्यक्ति ये सब कुछ जानता है कि मैं शरीर का उपकार करूँगा तो आत्मा से दूर होऊंगा, आत्मा को उपकार करूँगा तो शरीर को दुर्लक्षित करना पड़ेगा। ये जानते हुए ना मानने की जो समस्या सभी जीवों के साथ वर्तमान में देखने आती है, इसी कारण से वह आत्मा के पुष्ट करने की या आत्मा की साधना करने की बात कभी भी नहीं कर सकता। ये निर्णय अवश्य प्राय व्यक्ति को आज ही करने की आवश्यकता है कि आज हम आत्मा की पुष्टि के लिए, आत्मा की सुध के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें और भी समझ और समय के अभाव में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितनी शीघ्रता से इसको आप विशेष रूप से प्राप्त करें, जितना शुद्ध रखते हुए, मतलब जितने होशो हवास में आप शरीर के प्रति, शरीर विषय भोगों के प्रति जितने उदास होते जाएंगे, उतना ही विशेष रूप से आत्मा की अनुभूति, आत्मा की पुष्टि आदि में आप विशेष पारंगत हो जाएंगे या उसके प्रति ध्यान दे दें। इसी विषय को आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी अपने ही पुनः उस इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि यथा यथा समायाति संवितो तत्तमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायति, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्तमुत्तम। मतलब जैसे जैसे ही व्यक्ति आत्मा की ओर बढ़ता है, अपने आप उसकी इंद्रिय, विषय, शरीर भोग आदि से आसक्ति कम होती है और माना कि वह शरीर विषय भोगों से भी आसक्ति को क्रम से दूर करता है, तो क्रम से उसकी आत्मा के प्रति वह अनुभूति भी बढ़ने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए निर्णय व्यक्ति को अपने आप से ही करना है कि हमें क्या करना है। जितना पुरुषार्थ हम धर्म मार्ग के प्रति करेंगे, उतना ही आत्मा का उपकार हम प्राप्त करते हुए, शरीर के अपकारों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती स्मृति जैन गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। तो महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी होते हैं तो कर्मों का बंध होता है, और अगर नहीं होते हैं तो सेल्फिश कहलाते हैं। कृपया मेरा शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें क्या करना क्या नहीं करना ये विवेक श्रावक का व्यक्तिगत हुआ करता। आप किसी के लिए अच्छा करो सो दुनिया समाज ढोल बजाएगी, और नहीं करो सो भी बोलने वाले बहुत सारे जीव इस समाज में और देश में हुआ। ये तो वास्तव में माँ स्वयं को निर्णय करना है कि हमें कब कहाँ पर
क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर हम आगम की बात समझे तो आगम में तो स्पष्ट ये लिखा है कि दूसरों के दुखों को देखकर आपको दया करुणा से तो भरना चाहिए कि उसको दुख ना हो, उसके दुखों से कैसे उसका छुटकारा हो सकता है, मैं क्या उसको मदद कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ, दुखों से कैसे बचा सकता हूँ आदि भावों से आप उस जीव के प्रति मैत्री भाव तो धारण कर सकते हैं, करुणा दया आदि भी धारण कर सकते हैं। पर उनके दुखों में आप भी दुखी हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के दुखों में दुख मना रहे हैं, आप दुख करोगे पुनः आपको देख के वो और दुखी होगा, पुनः वो दुखी हो गया, पुनः आप दुखी हो रहे हैं, यही चक्र चलता रहेगा। तो साता वेदनी की जगह आप आसाता वेदनी को ही प्राप्त करो। जैसे तत्वाद सूत्र में आपने पढ़ा होगा, दुख शोक तापा क्रदन परिवेदना अन्यत्मय परोभय सद्वेदस्य, आसाता वेदनी के लिए सबसे बड़ा कारण ही आचार्यों ने दुख कहा है। और उस दुख चाहे हम करें चाहे दूसरों के लिए करें, दूसरों का देख के भी हम दुखी हो रहे हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। दुखी नहीं होना है, हाँ उसके दुखों को देखकर हम पुरुषार्थ करें कि हम उसके दुखों को कैसे दूर करें। होना नहीं होना ये भिन्न विषय है, पर वही उस जीव के प्रति अनुकंपा दया करुणा वात्सल्य प्रेम आदि भावों से हम अपने आप को भर लेंगे तो हमारा दुख तो अवश्य ही टल जाएगा, हमें साता वेदनी का आश्रय होगा और हो सकता है हमारे भावों का, हमारे परिणामों का, हमारे वर्गणाओं का संप्रेषण बहुत अधिक है तो हमारे उस शुभ भावों से उनका दुख भी कम हो। पर उनके दुख में हम दुखी होना ये तो वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ये दुखी होने का कहीं आगम आदेश नहीं करता। ये भी कहना भिन्न विषय है कि दुखी नहीं हो रहा है तो सेल्फिश है, दुखी होना नहीं चाहिए, पर करुणा से युक्त होते हुए हम सेल्फिश भी ना बनने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम देखें ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि वो तड़प रहा है, हमें क्या करना है, हमारा कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, मंदिर जा रहे हैं, शुद्ध वस्त्र पहने हैं और कोई तिर्यंस तड़प रहा है तो पहले उसे नमोकार सुनाना, उसको पानी आदि पिलाना है, उसको देखना, ये कर्तव्य था। उसके दुख को, उसके एक्सीडेंट को देख के हम ही माथा पटकने लगे और हम ही रोने लगे तो उसको कौन ठीक करेगा। इसलिए हम दुखी होने की जगह संवेदनाओं से भरकर अनुकंपा से भरते हुए उनका इलाज करने का प्रयास करें, उनको दुखों से बचाने का प्रयास करें तो न दुनिया हमें सेल्फिश कहेगी, न आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें असाता का आश्रय होगा, उसके बदले में हमें साता का ही आश्रय होगा और पुण्य कार्य भी होगा। और ये भी ध्यान रखें, इतना करने के बाद भी और कुछ कहे तो फिर लोगों का काम है कहना, कुछ तो वो कहेंगे, निर्णय हमें अपने विवेक से करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिराज जैन गाड़ावारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम हॉस्टल में रह के भी धर्म का पालन कैसे करें? नमोस्तु महाराज। बेटा, मात्र मंदिर जाने से ही धर्म नहीं होता। आप जहाँ रहते हो, जहाँ निवास करते हो, वहाँ भी धर्म के संस्कारों के माध्यम से आप अपने प्रतिपल के जीवन में, प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भी बहुत सारा धर्म और बहुत सारा पुण्य अवश्य ही कर सकते। ये तो कई बुज़ुर्गों ने और कई लोगों ने मानसिकता बना के रखी है कि धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए मंदिर चाहिए, मंदिर जाना ही पड़ेगा। ऐसी आवश्यकता किंचित तो है, पर सर्वथा ऐसा ही है ये भी नहीं कहा जा सकता। जैसे आप जिस हॉस्टल में, जिस स्थान में रहते हैं, वहाँ आप बैठे बैठे माला भी फेर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो कुछ ऐसे सामान्य ग्रंथों का स्वाध्याय भी कर सकते हैं जिससे आप धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। इतना नहीं भी कर पा रहे हैं, माना कि ग्रंथ खोलने का समय नहीं है, तो आप यूट्यूब आदि के माध्यम से आजकल बहुत सारे मुनिराजों के, आचार्य भगवंतों के प्रवचन देशनाएँ प्राप्त होती है। उनको जैसा समय मिले, जब चाहे आप उस यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी अनुकूलता बने उतना आप धर्म कर ले। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 घंटे पूजा करने से ही आप धर्म प्राप्त करें। फिर जब हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी रहती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दिनों में हम अभिषेक पूजा करने के लिए जाए। छुट्टी के दिनों में अगर आसपास कहीं मुनिराज का हमें सानिध्य मिल रहा है तो उनको आहार देना, उनकी पूजन पाठ आराधना आदि करना, ये भी किया जा सकता है। पर हॉस्टल आदि में रहते हुए भी आप बहुत अच्छे से जाप, भाव पूजा, स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म कर सकते हैं। और उससे भी अगर सूक्ष्मता से धर्म हम समझे तो हम अपने परिणामों को संभालते हुए सभी के परिणामों को संभालने का प्रयास करेंगे तो अहिंसा जैसा परम धर्म आप प्रत्येक क्रियाओं में विवेक के साथ कर सकते हैं।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। पेड़ मध्य प्रदेश से नरेश जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। भगवान हमारे मोखड़ में संजय सोनी था महाराज जी, और उसकी भाव थे महाराज जी कि रोज़ अभिषेक देखने आता था, पूजन करता था, पूजन करने के भाव थे महाराज जी, और महाराज जी को आहार देने की उसकी भावना थी महाराज जी। और अचानक उसका दुर्घटना में निधन हो गया प्रभु, तो उसका अगला भाव क्या होगा? नमोस्तु भगवान। जीव के भले ही जीवन भर पर्याय कैसे क्यों ना हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, पर उसका अंतिम समय जब उसका मरण हुआ था, इस पर्याय से आत्मा निकल रही थी, उस अंतर्मुहूर्त समय में जीव के कैसे परिणाम थे, क्या उसके भाव थे, क्या उसका क्रियाकलाप था, उस पर उसकी आने वाली आयु या आने वाली गति तय की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर बहुत अच्छा करने वाला अंतिम समय में बहुत अच्छा सोचकर ही मरण को प्राप्त करे, और उसके पहले माना कि उसने बंध अपकर्षण कालों में आयु का बंध नहीं किया है, अंतिम अंतर मुहूर्त में किया, और उस समय उसके बहुत आकुल व्याकुल परिणाम होते होंगे, तो उसने नियम से दुर्गति प्राप्त की। और माना कि कुछ जीव जो वास्तव में धर्मात्मा होते हैं, जीवन भर ही नहीं अपितु अंतिम श्वासों तक उनके भाव, उनके परिणाम और परिणति बहुत भद्र और बहुत ही उत्कृष्ट हुआ करती है। तो ऐसे जीवों के लिए अवश्य ही अंतिम समय में अगर आयु का बंध हुआ है, या जब उनके अच्छे भाव थे तब आयु का बंध किया है उन्होंने, तो नियम से उनके लिए अच्छी आयु ही मिली होगी। हो सकता है वे देवायु को या मनुष्यायु को प्राप्त हो चुके हो, पर ये साक्षात केवली भगवान ही बता सकते हैं। हम परोक्ष ज्ञान से, आगम प्रमाणों से इतना ही कह सकते हैं, अंतिम समय में जैसे उस जीव के भाव होंगे वैसी उसकी गति, वैसे ही उसकी आयु उसने प्राप्त कर ली होगी, जिसके निमित्त से वह अच्छे या बुरे स्थान को प्राप्त करने वाला होगा। और अगर उस जीव ने, उस श्रावक ने सर्वोत्कृष्ट भावों के साथ ही प्राणों का त्याग किया है, देह का विसर्जन किया है, तो नियम से वह उत्कृष्ट गति, उत्कृष्ट आयु को ही प्राप्त कर चुका होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रवॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।